डायनासोर का नाम लेते ही दिमाग में बड़े बड़े विशालकाय जानवरों के प्रतिबिंब आंखों के सामने बनने लगते हैं। आज हम आपको इसी बड़े जानवर के बारे में जो जानकारी देंगे वो सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, हमारे और आप जैसे बड़े उम्र के लोग भी जानना चाहते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल कर्म भूमि स्टार्स पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। शायद आपको यह जानकर अभी हैरानी होगी कि डायनासोर अभी तक विलुप्त नहीं हुए हैं। इस धरती पर करीब 10,000 प्रजातियां आज भी विचरण कर रही हैं, वह भी पक्षियों के रूप में। शोधकर्ताओं के अनुसार डायनासोर अपनी उत्पत्ति के कुछ समय बाद ही, यानी कई करोड़ साल पहले, अपने शरीर को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। आज हम आपको उन्हीं विलुप्त हो गए डायनासोरों के बारे में 12 रोचक बातें बताएंगे। आज से करीब 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का जन्म हुआ और आज से 6.5 करोड़ साल पहले आखिरी डायनासोर की मौत हुई। डायनासोर की पढ़ाई करने वाले आदमी को पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। डायनासोर धरती पर 16 करोड़ साल तक रहे। इंसानों का जीवन 0.1% ही है। डायनासोर जिस काल में जीवित थे उसे मेसोजोइक इरा कहा जाता है। ये युग के तीनों भागों में जीवित थे। एक शोध के हिसाब से धरती पर डायनासोर के युग में उस समय 2468 प्रजातियां थी। इन्हीं में से कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे जो आज समय के हिसाब से परिवर्तन कर खुद को जीवित करने में सफल रहे। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ट्राइबल लिजर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है भयानक छिपकली। डायनासोर शब्द 1842 में एक ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवेन ने दिया था। आपने हॉलीवुड की पिक्चरों में डायनासोर के दहाड़ को तो सुना ही होगा, लेकिन वो जो दहाड़ होती है, डायनासोर उस तरह से दहाड़ नहीं सकते थे। डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, ये सिर्फ मुंह बंद करके घुरघुरा सकते थे। हमारे भारत के गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे भी डायनासोर के अवशेष मिले हैं। ये करीब 7 करोड़ साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों का माने तो लगभग 200 साल तक डायनासोर जीवित रहते थे, पर इस बात के पक्के सबूत अभी वैज्ञानिकों को नहीं लगे हैं। डीएनए केवल 20 लाख साल तक ही जीवित रह सकता है, इसलिए डायनासोर के जीवाश्म का डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता। जहां तक डायनासोर के अवशेषों की बात है, जो डायनासोर पानी के नजदीक थे उनके सबसे अच्छे व सही सलामत अवशेष मिले हैं। मांस खाने वाले डायनासोर को थेरोपोड कहा जाता है, मतलब राक्षसी पंजों वाला डायनासोर। इनके खुर और नाखून तेज होते थे, बल्कि शाकाहारी डायनासोरों के पंजे और नाखून तेज नहीं थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर गर्म खून के और कुछ ठंडे खून के थे। कुछ बड़े आकार वाले शाकाहारी रोज 1 टन खाना खाते थे, मतलब एक बड़ी बस के गट्ठर यानी बंडल के बराबर। मांसाहारी डायनासोर अपने साइज के शाकाहारियों से 10 गुना ज्यादा भोजन खा जाते थे, मतलब सबसे बड़ा मांसाहारी अपने वजन के शाकाहारी डायनासोर से 10 गुना ज्यादा खा जाता था। सभी डायनासोरों में सेल्फ डिफेंस सिस्टम मौजूद था, मतलब अपनी सुरक्षा के लायक हथियार जन्म से उनके पास होते थे। जैसे मांसाहारी के दांत और नाखून लंबे होते थे और शाकाहारी के सींग और पंजे थोड़े चौड़े होते थे। यदि धरती के इतिहास को 24 घंटों का बना दिया जाए तो सुबह 4 बजे जीवन शुरू हुआ और रात के 10:24 पर पेड़ पौधे उगने शुरू हुए और रात के 11:41 पर डायनासोर विलुप्त हो गए और रात के 11:58 पर इंसान का जन्म हुआ। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही सफर पे आप चलना चाहते हैं तो अभी बेल आइकन
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के साथ हमारी नई वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।